हेलो दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल यू टीच। फील द डिफरेंस हियर। आज हम बात करेंगे अर्थ डे के ऊपर। दोस्तों, 22 अप्रैल को विश्व भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा है। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश एक प्राकृतिक उपासक, प्रकृति की पूजा करने वाला देश है। यहाँ की संस्कृति लोगों को प्रकृति से आत्मीय संबंध बनाना सिखाती है और शायद यही कारण है कि हमारे देश में वनस्पतियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया में उन देशों में 8वां स्थान दिया गया है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई। पर दोस्तों, इतना होने से हमारी चिंता कम नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि देश में हरित क्षेत्र घटता जा रहा है। विद्वान व्यक्तियों का कहना है कि चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पर्यावरण के मुद्दे पर यह बात बिल्कुल गलत साबित होगी, क्योंकि अगर हम आज अपने पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो इससे बहुत गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आज हमने अपने पर्यावरण की चिंता नहीं करी ना, तो हमें भविष्य में बहुत गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत एक आधुनिकीकरण की दौड़ में दौड़ता एक ऐसा देश है जो केवल अपने लक्ष्य को देख रहा है, ना कि दौड़ते समय अपने पैरों के नीचे आड़ती दौड़ती ज़मीन को। अगर ये ज़मीन ना रहे तो किस पर दौड़ेगा? अगर ये ज़मीन ही ना रहे तो किस पर दौड़ेगा हमारा भारत? तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत को विकसित होने के साथ साथ पर्यावरण रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। और यह काम केंद्र या राज्य सरकारों का ही नहीं है, बल्कि देश के सभी एक नागरिक का है, और हम इससे एक कर्तव्य की तरह पूरा करें। हमें अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि हमें पेड़ लगाने हैं, हमें अपनी देश के लिए कुछ करना है, हरियाली बढ़ानी है हमारे देश को। तो अगर हम अपना खुद का कर्तव्य मानेंगे कि हमें करना है पर्यावरण के लिए, तो बहुत सुधार होगा। ये धरती, ये पहाड़, ये जंगल, ये नदियाँ, ये झरने, जो भी हैं, जो कुछ भी है, सब हमारे ही तो है, हमारे लिए ही तो हैं, हमारे ही काम आते हैं। और इसी नाते हम सभी को मिलकर इसका बचाव करना चाहिए। अगर हम इसकी रक्षा ना कर सके तो क्या होगा? ये जो हमारे काम आते हैं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो हमारे जीवन नहीं। अगर ये सब नहीं तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, बल्कि एक मौत की तरह हो जाएगा। और वो मौत, वो भी एक ऐसी मौत जो बेमौत लोगों को मार डालेगी, दुनिया में आने वाली प्राकृतिक आपदाएं इन्हीं बातों को संकेत देती है कि अभी भी समय है। हम सभी को अपनी भूल सुधारें और नुकसान हम अपने पर्यावरण को पहुंचा चुके हैं, उसकी भरपाई करें। पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, पर कम से कम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उसकी भरपाई कर सकें, उसकी तरफ कदम बढ़ा सकें अपना। तो हमें ये करना भी चाहिए। अब जैसे विश्व के महान दार्शनिक अरस्तु का कहना था कि प्रकृति से मनुष्य का संबंध प्रेम का है, ना कि अलगाव का। उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि प्रकृति से मनुष्य का संबंध कैसा है? प्रेम का, ना कि अलगाव का। प्रेम के साथ रहने का है, ना कि उससे दूर भागने का। और अगर हम अपनी प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हम उसका ख्याल रखेंगे, ना कि अलगाव करना चाहिए, उससे दूर नहीं भागना चाहिए। पर आज की परिस्थितियों में हम अलगाव ही देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, आज की स्थिति में हम अलगाव ही देखते हैं। आज हम कैसे औद्योगिकरण के चकाचौंध में प्रकृति का दोहन व विनाश कर रहे हैं। औद्योगिकरण कर रहे हैं और प्रकृति का लगातार विनाश करते जा रहे हैं। हम मानव बड़े बड़े आविष्कार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति को हमने इस आविष्कारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह हमारे स्वयं के लिए अभिशाप है।
इसे वक्त रहते हमने नहीं समझा। तो मैं जो बार बार प्रकृति का विनाश बोल रहा हूँ ना, जो प्रकृति का विनाश बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे ये बोलूँ कि हमारा विनाश है तो ये बात गलत नहीं होगी। प्रकृति का विनाश हमारा विनाश, प्रकृति के बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो हमें अपनी प्रकृति को सुधारना ही पड़ेगा, उसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप कम से कम, अगर आप एक पेड़ नहीं लगा सकते तो जो लगे हैं उनकी रक्षा तो कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।